गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक आपका दोस्त। और आज सामान्य निर्धारित विषय कक्षा 12 को ही मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो खंड ख में एक आता है बाजार का प्रबंध। क में तो आपका पर्यावरण ग्रामीण विकास और ख में आपका उद्यमता का विकास है। तो आप कैसे अपने आप को उद्यम करेंगे या कैसे दुकान खोलेंगे और उसमें सामान कैसे बेचें खरीदेंगे, तो ये सब चीज़ें रहती हैं उद्यम के विकास में। तो इसमें एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जो एमबीए बीबीए वगैरह में भी पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बेसिक सिद्धांत यहीं पर है आपके कक्षा 11-12 में ही। देखिए, बाजार का मतलब अर्थ क्या है बाजार प्रबंध का। ये क्रेता विक्रेता के समूह से इसका अर्थ लिया जाता है कि या तो आप अपनी सेवा कोई खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस तरह के विक्रेता, इस तरह की जगह को हम बाजार भी कह सकते हैं। और साधारण बोलचाल की भाषा में कहें अगर, तो विपणन में मतलब जो है क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसको आपने प्रोफेसर फाइल साहब ने भी कहा था। और विपणन का अर्थ अगर आप देख लें तो अर्थ में बड़ा साफ साफ दिया हुआ है कि क्रय करना, स्टोर करना, स्टोरेज बनाना, जैसे कि आप किसान वर्ग करता ही है। और विक्रयण करना मतलब ये भी एक अलग शब्द है। इसके द्वारा बेचकर इसका काम होता है। इसका अंतर भी मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब है कि किसी फर्म द्वारा वस्तु का निर्माण करके उसको बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और विपणन अलग चीज़ है। इसमें विपणन में के कार्य में परिवहन भी आ जाता है। और जो है उसके बाद भंडारण करना, अनुसंधान भी, खोज भी करना होता है, उसको प्रमाणित भी कराना होता है और उसका मूल्य का निर्धारण भी करना होता है। तो ये विपणन के कार्य हैं। इसका महत्व भी है क्योंकि विपणन जीवन स्तर प्रदान करने के लिए की प्रक्रिया है। ये देखिए, पॉल मैजूर साहब ने एक लाइन में इसको कहा कि विपणन जीवन स्तर प्रदान करने की प्रक्रिया है। वास्तव में हम एक दूसरे देशों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर क्या है, ये तो आप आसानी समझ जाएंगे कि मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप व्यवसाय को दीर्घ काल के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे फार्मा है, 100 डॉक्टरों के बीच में घूम रहे हैं। और विपणन का आशय भी है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि भी उसकी करना आशय भी होना चाहिए। लेकिन विक्रयण का आशय जो है वस्तुओं का सिर्फ हस्तांतरण करता है, जैसे कि अमेजन कंपनी वगैरह कर रही हैं। और इसका काम उद्देश्य जो है अधिकतम लाभ कमाना होता है। विपणन कार्य में ये न, विपणन में तो आप एक अपना एक बाजार बनाते हैं, जैसे अमेजन बना रहा है और भी स्टॉकिस्ट दवाई की एजेंसियां अपना बनाती हैं, वो चीज़ होती है। और प्रकृति भी देखिए तो विपणन की प्रकृति जो है आपकी आधुनिक प्रवृत्ति का होता है। और विक्रय जो है आपकी सेलिंग, वही प्याज ले लो, आलू ले लो, इस तरह से रहता है। और जबकि भी यहाँ प्रकृति जो है एक दवाई लिखनी है तो एक गाड़ी ले लो डॉक्टरों के साथ ऐसा भी कमिटमेंट होता है। नाम पास होना है तो मतलब बाजार में सब कुछ बिक रही है आज की डेट में, तो उसका आधुनिकीकरण हो गया है। तो विपणन का क्षेत्र व्यापक होगा और विक्रय का क्षेत्र सीमित होगा। एक सीमित क्षेत्र में आप सब्जी ठेला लगा के बेचेंगे, लेकिन मार्केटिंग आप कई जिलों में कर सकते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन का प्रबंध भी आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको ग्राहकों की रुचि, इच्छाओं, आवश्यकताओं के बाजार का देख के तब इसके हिसाब से आप उसका मैनेजमेंट करते हैं। और इसका जो मतलब बहुत छोटे शब्दों में आप समझिए, एमबीए बीबीए में इसको समझा जाता है कि आप ग्राहकों की रुचि, इच्छाओं, आवश्यकताओं का पता लगाकर तब बाजार का प्रबंध आपको करना चाहिए। और विपणन के 4 जो बेस पोल हैं वो वही हैं। एक, उत्पाद अच्छा होना चाहिए, आपका नाम सही रहना चाहिए, रंग, आकार, वजन, व्यापार का चिन्ह, पैकिंग भी, और सेवाएं। और दूसरा मूल्य, तीसरा वितरण, कैसे आप बेच रहे हैं उत्पाद को। और चौथा संवर्धन का आशय यही है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए उपाय जो आप कर रहे हैं, प्रदर्शनी लगाएं या सामान पे उपहार दें। तो ये 4 ही पिलर हैं जो कि मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। उत्पाद आपका सही हो, मूल्य सही हो और बेचने में आप कुशल हों, और उसके साथ कुछ विज्ञापन वगैरह और थोड़ा सा उपहार, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी।
और उपभोक्ता का व्यवहार जानने के लिए आपको पूछ सकता है कि क्रय करने की आदतों को पहले उपभोक्ताओं का प्रवृत्ति को जानिए, प्रेरणाओं जानिए। कोई भी एलआईसी आपको मान लीजिए बेचनी है तो पहले उसकी आदतें, उसकी ज़रूरत को जान लीजिए, उसके परिवार को जान के तब उससे आप मिलेंगे तो आपका जो है इस प्रक्रिया को आपका उपभोक्ता का व्यवहार कहा जाएगा कि आप किस तरह से उससे आप बात कर रहे हैं, कब कैसे कहाँ से खरीदता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लेते हैं तो वो उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। अब उपभोक्ता व्यवहार जो है अब आते हैं भौतिक वितरण क्या है। तो भौतिक वितरण भी एक तरह से है कि वितरण का आशय कंपनी में अंतर्गत ऐसी इकाइयों का संगठन और अद्वितीय कंपनी के प्रतिनिधि और थोक विक्रेता तथा परचून व्यापारियों का संगठन है जिसके द्वारा उत्पाद का वितरण होता है। सही बात है। भौतिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो कहेंगे कि इसमें एक टीम के द्वारा काम होता है। उपभोक्ता तक अगर आप कोई सामान पहुंचा रहे हैं तो ये पूरा टीम इसमें काम करती है। और इस टीम में जैसे अमेजन को भी आप ले लें, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग हो गई है तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे होम डिलीवरी आप कह लें तो और भी आसान रहेगा। इसका काम भी वही होता है। वर्तमान निर्मात्मा सीधे उपभोक्ता से जुड़ना चाहता है और वितरण द्वारा उपभोक्ता की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और वितरण का कार्य जो है संवर्धन में सहायक होता है, वितरण मार्ग में विक्रय में सहायक होता है। पेज मैं दे दूंगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता में क्या अंतर होता है तो ये तो सब जानता है आदमी कि थोक विक्रेता ज़्यादा पूंजी लगाता है और ज़्यादा माल करके छोटे छोटे व्यापारियों को देता है और फिर वो रिटेलर कहलाते हैं। उनको हम फुटकर व्यापारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ यही है कि थोड़ी छोटी मात्रा में थोक व्यापारी से खरीद के बेचता है। तो इसको परिभाषा भी आप दे सकते हैं। एक फुटकर व्यापारी वह व्यवसायी है या कभी कभी एजेंट होता है कि मुख्य व्यवसाय अंतिम उपभोक्ता को, लास्ट द एंड उपभोक्ता को देता है, आपको देता है। तो थोक व्यापारी अंतर भी पूछ सकता है, तो जैसे ज़्यादा पूंजी लगेगी, यहाँ कम पूंजी लगती है। थोक माल निर्माता से खरीदता है और ये फुटकर से खरीदता है। और बड़ी मात्रा में माल खरीदता है ये अपनी आवश्यकता अनुसार, ये ज़्यादा सुदृढ़ होता है, ये थोड़ा उतना सुदृढ़ नहीं होते हैं। ये अंतर है। और गुण क्या होना चाहिए तो आप जानते ही हैं कि व्यापारी विक्रेता के गुण आकर्षक और नम्र स्वभाव, ईमानदार, स्वस्थ और सामान्य, हंसमुख होना चाहिए, आत्मविश्वासी और आशावादी भी होना चाहिए, और धैर्यशील और सहनशीलता भी होनी चाहिए, और व्यक्तित्व आकर्षण हो तो और अच्छा है। और क्योंकि लास्ट में मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन हो जाती है। और प्रचार करने के लिए विज्ञापन, आपका एडवर्टीजमेंट क्या है तो वी से का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान देना। तो मतलब वही विज्ञापन, मतलब विज्ञापन आजकल अमिताभ बच्चन जी दे ही रहे हैं कोरोना के बारे में आपको विज्ञापन खूब जानने और स्मरण रखने तथा कार्य करने की एक विधि है। विज्ञापन जानने, स्मरण करने और कार्य करने की एक विधि है। तो आजकल आप खूब कोरोना का सुन ही रहे होंगे और इसका उद्देश्य भी वही है कि उपभोक्ता को सही जानकारी देना और जो है वस्तु की मांग बढ़ाना। और इसका मेन उद्देश्य वही है कि वस्तु की मांग बढ़ाएं या लोगों को जानकारी दें और उत्पादक की ख्याति में वृद्धि करें। और अंधविश्वास को भी दूर करता है। सहायक उद्देश्य में अच्छे विभाग के गुण भी होते हैं। बजट का आकार उचित होता है, विज्ञापन आकर्षित होना चाहिए। पैकेजिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें है कि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो पैकेजिंग वस्तु की छवि वृद्ध करने वाली होती है और आकर्षक होनी चाहिए, और इससे विक्रय की संभावना जो है इसकी ज़्यादा हो जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभ्यासी प्रश्न हैं, और कुछ आपके उपभोक्ता का व्यवहार क्या है और इस तरह के सवाल हैं छोटे, इसको भी मैं आपको दे देता हूँ पेज पे। और इनको आप 5 लाइन 10 लाइन जो आप जिस तरह से एक आइडिया भी आपको मिल जाएगी कैसे लिखना है आपको 5-10 लाइन में। ये पेज मैं आपको दे दे रहा हूँ। और फिर आगे हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, इस टॉपिक का नाम मैं रखता हूँ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मार्केटिंग से बहुत लोग डरते भी हैं, डरना नहीं चाहिए। मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। मैंने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम किया है। मैक्सिमम मार्केटिंग 25 साल में अगर 10 साल मैंने मार्केटिंग में ही काम किया है। तो मार्केटिंग से कभी डरिए मत। और सिर्फ नौकरी ही ज़रूरी नहीं है, व्यवसाय भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। और भगवान चाहे तो आप दोनों में जो आपको एक तो मिलेगा ही,
ईमानदारी से महावीर जी पर भरोसा रखें और आस्था निष्ठा बनाए रखें गुरु माता पिता भगवान के प्रति। ईश्वर आपको निश्चित सफलता देगा। जय हिंद।